हेलो फ्रेंड, सक्सेस पिलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक डीएमआरसी से रिलेटेड रहेगा। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय डीएमआरसी एससीवाई टीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये सेकंड रिव्यू है। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही कवर कर दिया था। यदि आपने अभी तक उस पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो फ्रेंड उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हैं और आने वाले टाइम पे सीआरए या अदर्स के भी एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू रहेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही आपको हमारे चैनल्स के अपडेट्स को बताएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन क्लियर कराएगा कि कहाँ किस टाइम पे हमारा कौन सा वीडियो आ रहा है। उसके आगे एक बेल का आइकन भी आता है, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक डीएमआरसी एससीवाई टीओ इंटरव्यू रिव्यू पार्ट सेकंड। फ्रेंड, जैसा कि हमने इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए 2 वीडियो और बनाए थे, अभी तक अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें क्या स्टैंडर्ड रखना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है। तो मैंने वो सारे के सारे नॉन वर्बल और वर्बल क्वेश्चंस वहाँ पे डाल दिए हैं। आप इन 2 वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। हमारे वीडियोस को आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि उन कैंडिडेट्स को भी इसका फ़ायदा मिले। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीक में जो हमें क्वेश्चन मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वही इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन व्हाई डिड यू नॉट गिव गेट आईएएस एग्ज़ाम। अगर कोई कैंडिडेट बीटेक की कैंडिडेट है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन होता है। और दूसरी बात, दूसरे तरीके के क्वेश्चंस भी जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जब पहले आपको बताया था कि बीटेक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो पोस्ट है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। आप बीटेक कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इस जगह पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसे कहते हैं आप में क्या ऐसा स्किल है कि जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डज़ योर फादर वर्क, ठीक है। आप जब भी अपने इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ न कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि उसी के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बताएं, कि जिससे कि क्या होता है कि क्वेश्चन भी आपसे उसी तरीके से पूछे जाते हैं, और जो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप अपने बारे और अपने फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिस कैंडिडेट ने भी ये दिया था, व्हाट इज़ योर सिस्टर डूइंग करेंटली, ठीक है। उसकी सिस्टर थी तो उसके बारे में, यदि आपके भाई है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। वाई डिड यू माइग्रेट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अदर्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस जैसे कोई कैंडिडेट यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में जाता है, ठीक है, या फिर जैसे कोई यूपीटीयू से किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसने मतलब मान लीजिए यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, मतलब एमटेक के टाइम पे, तो इस तरीके से स्विच करना होता है, तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे आपने भी अगर कुछ बीच में गैप रहा है, जैसे बीटेक और उसे कहते हैं ग्रेजुएशंस के बीच में, सॉरी ग्रेजुएशंस एंड 12th के बीच में, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द अचीवमेंट और डीएमआरसी, ठीक है। आपको डीएमआरसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इस समय के जो अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट चला है, ठीक है, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टेल मी सम बैड थिंग्स अबाउट डीएमआरसी। अगर ये डीएमआरसी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बैड थिंग्स तभी पर्सन बता पाएगा डीएमआरसी के बारे में जब कोई कैंडिडेट दिल्ली में रह के, ठीक है, उसने काफ़ी विजिट किया हो मेट्रो में, ठीक है, क्योंकि टिकट काउंटर पे टिकट लेना, ठीक है, या उसमें उसे कहते हैं उसमें आना जाना, ये वही पर्सन मोस्टली बता पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अगर आप भी दिल्ली के पर्सन हैं तो इस क्वेश्चंस को बहुत तरीके से तैयार कीजिएगा। इसमें बैड थिंग्स में आपको ऐसे नहीं बता देना है कि एकदम ही खुल के बता दी, पूरी बेइज्जती कर दी डीएमआरसी की कि इससे ज़्यादा बेकार कुछ नहीं है या ये नहीं है। आपको बैड थिंग्स ऐसे बतानी है, जैसे मान लीजिए आपको ये बताना है कि लाइन बहुत लंबी लगी रहती है, ठीक है, डीएमआरसी के जो हम टिकट काउंटर पर, ठीक है, और उससे कहते हैं कि फैसिलिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ट्रेन जो मेट्रो है वो इतनी भीड़ हो जाती है कि उसमें बहुत सफोकेशन हो जाता है।
तो इस तरीके से आप बताएंगे क्वेश्चंस का आंसर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपने ये बोला कि सर DMR मतलब कि जैसे मेट्रो में कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, कुछ हर जगह मतलब कि एक तरह से आपने ये शो कर दिया कि इससे आप कोई बेकार संस्था नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। आपने ये भी बोल दिया कि नहीं सर सब कुछ बढ़िया है DMRC में, तो वो भी आपका एक गलत आंसर के अंदर काउंट किया जाएगा। आपको जेन्युइन रिप्लाई देना है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट, वहाँ पे जितने भी इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड, इस वीक जो इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है, उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। आप भी प्रिपेयर रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा अलग ही अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इस कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए थे, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इफ़ ट्रेन इज़ हाईजैक्ड बाय टेररिस्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में हमेशा रहता है टेररिस्ट का खतरा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी तरीके से मेट्रो के अंदर पर्सन घुस जाए, ठीक है, और मेट्रो को हाईजैक कर दे, तो उस कंडीशंस में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रूव दैट हाउ वुड आई नॉट शैटर अंडर नर्वस कंडीशन, ठीक है। मतलब कि इसको थोड़ा क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए कि इसमें ये पूछा गया था कि मतलब आप अपनी नर्वस कंडीशंस को कैसे ख़त्म करते हो, शैटर करना, बिखेर देना, ठीक है, इस तरीके से करते हो। तो आपको ये बताना है कि आप कैसे ओवरकम करेंगे इस नर्वस सिस्टम को अपने को, ठीक है। तो वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें आप ये बता सकते हो कि मेडिटेशन करता हूँ मैं, ठीक है, डेली योगा करता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे कुछ ऐसी घबराहट होती है तो मैं उसे कहते हैं कि भगवान का नाम लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता पाएंगे। अब एक क्वेश्चन, वन इंसिडेंट वेयर आई वॉज ओवरचार्ज, ठीक है, मतलब आई की जगह पे यू वॉज ओवरचार्ज बाय टिकट वेंडर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने टिकट वेंडर मशीन से अगर कभी टिकट खरीदी हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी मशीन गलत हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई उससे एक इंसिडेंट पूछा गया। नेक्स्ट है, हाउ वुड आई डील विद करप्ट टिकट वेंडर ओवरचार्जिंग कम्यूटर, ठीक है। आई लग गया है। अब देखिए क्या होता है कि SCYTO में 2 पोस्टें होती हैं, ठीक है, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है। ट्रेन ऑपरेटर तो जस्ट ट्रेन को चलाता है, जबकि स्टेशन कंट्रोलर का काम होता है स्टेशन को संभालना। नीचे बैठे होते हैं CRAs, ठीक है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने मतलब स्टेशन कंट्रोलर को बताते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्टेशन कंट्रोलर की जिम्मेदारी होती है इन सब चीज़ों को देखना, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर टिकट वेंडर मशीन जो है वो ख़राब है, ठीक है, या ओवरचार्ज कर रही है पर्सन से और उसकी शिकायत आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे आप डील करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। इस कंडीशन में क्या होता है, आप टेक्नीशियंस को बुलाएंगे, ठीक है। स्टेशन कंट्रोलर कभी खुद लेके शुरू नहीं हो जाता है कि लिया पेचकस वगैरह और इंजीनियरिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका रिप्लाई करना है। वॉट इफ़ दे ऑल फॉल्सली फैब्रिकेट मी इन फॉल्स चार्ज, ठीक है। अब ये सेम वही क्वेश्चन है कि अगर गलत इस तरीके से फैब्रिकेट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या रिप्लाई आएगा। वॉट इफ़ ए कस्टमर इज लाइंग दैट ही इज़ ओवरचार्ज, ठीक है। मान लीजिए एक कस्टमर झूठ बोल रहा है कि वही उससे ओवरचार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में आप कैसे इसको साबित करेंगे या उस कंडीशन में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, इस चीज़ को जानने की उनकी क्वेश्चंस का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, हाउ वुड यू नो टिकट वेंडर आर ओवरचार्जिंग, ठीक है। ये भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप कैसे पता करोगे कि टिकट वेंडर मशीन है जो ओवरचार्ज कर रही है, क्योंकि कभी कभार वो सही करती है, कभी कभार खराब मतलब गलत करती है, तो आप कैसे जज करोगे उसको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हर सिचुएशंस पे तैयार रहना है, ठीक है। फ्रेंड हमने एक RRB NTPC नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सर्वे भी बनाया है। यदि आप में से किसी ने RRB NTPC का एग्ज़ाम दिया है तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को सभी को सर्कुलेट कीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हम पहले से ही सारे कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स जान लेंगे तो हम एग्जैक्ट
बता पाएंगे कि क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, किस किस कैंडिडेट को क्या क्या मिल सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। मैं आपको ये जो लिंक दी हुई है, ठीक है, गूगल ड्राइव की लिंक है, ठीक है, जिससे आपको ये खुल के आएगा, ठीक है। ये लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको भेज पाएँ और ख़ुद भी इस अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो इस सर्वे फॉर्म को फिल कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उसे क्वेरी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।